तो बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा सवाल हम लोगों के सामने है। इसको देखते हैं किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को चाहे तुम आगे अटेम्प्ट करो या ना करो, एक छोटा सा जो नोट पॉइंट है वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और वो छोटा सा नोट पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए किस टॉपिक का, पैरेललोग्राम का। ख़त्म कहानी। ठीक है, तो ठीक है मैडम, हमको तो पता है मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि अपोजिट साइड्स जो है, ठीक है, वो इक्वल होंगी, बराबर। जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, बराबर। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगी। तो ऐसे में हमें पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, अनेक प्रॉपर्टीज़ पता है। रुको एक मिनट। आज की क्लास में या 2-3 दिन तक हो सकता है क्लास में तुम्हें यही चीज़ सुनाई है, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, तो ये वाली चीज़ हमें अलग अलग प्रकार से विभिन्न तरीके से मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको रीड करना है और आपको ये सोचना है कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ में से आप पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करोगे। तो जैसे कि मैंने ऊपर क्वेश्चन को देखा, तो इस क्वेश्चन में बातचीत की जा रही है साइड के बारे में। तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना या एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना ये तो स्टुपिडिटी है, ऑब्वियस है, उसको तो हम यूज़ करेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप दो ही प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कौन सी? पहली कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, बराबर, वो अपोजिट साइड्स को इक्वल हो सकते हैं या तो वो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो सकते हैं। इन दोनों में से आपको जो मन करे आप वो प्रॉपर्टी यूज़ करो। बट मैडम पैरेलल वाली कैसे यूज़ करेंगे? तो सही बात है यार, क्वेश्चन कभी भी पैरेलल है साइड एक दूसरे के, इससे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व होता है ये इक्वल वाले कंसेप्ट से, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होता है ये इक्वल वाले कंसेप्ट से, ठीक है। इक्वल वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करने वाले प्रॉपर्टी वो ये करेंगे कि अपोजिट साइड्स जो है वो हम लोगों की क्या है, इक्वल है। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, बराबर। ये पहले तो क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है इस बारे की जो बातचीत है वो हम लोगों की कंफर्म हो गई। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट में। दूसरी चीज़, आपको इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। आपको ये जो वर्ड है पेरीमीटर, इस पेरीमीटर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको ये पेरीमीटर वर्ड का मीनिंग पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये क्वेश्चन और आसानी से याद हो जाएगा या फिर सॉल्व हो जाएगा। देखो, अब मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि एक स्टूडेंट को जब ये वर्ड बोला जाता है पेरीमीटर, तो वो ये सोचता है कि अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, या फिर पग वगैरह वगैरह। बट आपको ऐसा कभी नहीं करना है। कभी भी पेरीमीटर का कोई भी फॉर्मूला रट्टा मत मारो, कभी मत मारो, ठीक है। जब आप फॉर्मूले को रट्टा मारते हो ना, तो आप ऐसे ही वो की पॉइंट्स होते हैं, बराबर, जहाँ पे आप क्या होते हो, आकर अटक जाते हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम उस पॉइंट्स पर आकर अटको। इसीलिए पेरीमीटर का सिर्फ एक ही मतलब अपने दिमाग में रखा करो कि जो भी आपको फिगर दिया गया है, चाहे आप उस फिगर का नाम जानते हो या आप उस फिगर का नाम नहीं जानते हो, सम ऑफ ऑल साइड्स, ख़त्म कहानी। जितनी भी साइड्स हैं उन सारी साइड्स के एडिशन की वैल्यू कितनी आएगी, पेरीमीटर आएगी। बस ये दो की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को आगे रीड करूँ, तो क्वेश्चन में बोला है 1 ऑफ 8 साइड, मतलब पैरेललोग्राम की एक आधी साइड उसकी दूसरी साइड से ग्रेटर है, ग्रेटर यानी कि बड़ी है, बाय 25, ठीक है।
तो यहाँ पे जब हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि लेट, ठीक है, अदर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बी एक्स। ठीक है, हम लोगों ने पैरेललोग्राम की जो एक अदर साइड है उस अदर साइड को हमने कितना ले लिया, एक्स ले लिया, एक्स सेंटीमीटर ले लिया। सिर्फ एक्स लेना तो गलत है। अब जो दूसरी साइड है, ठीक है, देयरफॉर जो अदर साइड होगी, मतलब एक को अगर आप एक्स ले लिए हो, ठीक है, अगर फर्स्ट साइड को अगर आप एक्स ले लिए हो तो आपके पास ऑब्वियस है कि जो दूसरी साइड होगी, ठीक है, सेकेंड साइड, वो सेकेंड साइड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो हो जाएगी x प्लस 25 सेंटीमीटर। काय को मैडम प्लस? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना यहाँ पे देखो ग्रेटर, इसीलिए प्लस। अगर स्मॉलर कहता तो माइनस करते, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 25। अब बस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हुआ देखो, अगर मैं एक रफ फिगर में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसका लेट से मैंने नाम दे दिया PQRS। अब ये जो PQ है, मान लेते हैं कि आपने इस PQ को लिया है लेट से X। वैसे तो आप किसी को भी ले सकते थे, बट आपने किसको X लिया है, PQ को X लिया है। अगर आपने PQ को X लिया है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो देयरफॉर आपका जो SR है वो भी कितना आ जाएगा, X आ जाएगा, बराबर। अभी जो मेरे पास अदर साइड बच गई, कौन सी साइड बच गई, PS बच गई, और मेरे पास क्या बच गई, QR बच गई। तो ऑब्वियस है कि PS और QR आपस में इक्वल होंगी और इन दोनों की वैल्यू होगी x प्लस 25। इस QR की वैल्यू भी होगी x प्लस 25, इस PS की वैल्यू भी होगी कितनी, x प्लस 25। अब बस आप यहाँ पे सिंपली पेरीमीटर वाले कंसेप्ट का प्रयोग कर लीजिए। पेरीमीटर का मतलब पूरी दुनिया में एक ही होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी साइड्स आपको उस पर्टिकुलर फिगर में दिख रही हैं उन सारे साइड्स का एडिशन। ठीक है, तो आपको टोटल 4 साइड्स दिख रही हैं, यानी कि PQ सॉरी प्लस QR प्लस आपका RS प्लस आपका SP, चारों का एडिशन। PQ कितना हो जाएगा x, QR आपका हो जाएगा x प्लस 25, RS अगेन हो जाएगा x और SP हो जाएगा अगेन x प्लस 25, है ना। अब तुमको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है 150, तो यहाँ पे पेरीमीटर की जगह कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब जितने भी x है उसको तुम ऐड कर लो, तो टोटल कितने x है, 4। जितने भी नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर लो, कितना हो गया, 50। अब क्या करें, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो समथिंग आप किसी एक स्टेज पर आकर रुकोगे, 4x इक्वल टू 100 पर आकर रुकोगे। तो अगर कोई तुमसे यहाँ से x की वैल्यू पूछता है तो वो वैल्यू होगी 100/4। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगी 100/4। तो थोड़ी सी अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ तो यहाँ से मेरे पास जो मेरी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है यार कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। तो क्वेश्चन में वापस आए तो उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है सबकी लेंथ कैलकुलेट करो। तो देखो आपका जो PQ है और आप लोगों का जो SR है ये दोनों के दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू x के बराबर है। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही PS और QR ये दोनों भी इक्वल है और इन दोनों की वैल्यू x प्लस 25 है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग बातचीत करती हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं बातचीत करूँ तो जो PQ है और जो आप लोगों का कौन सा है SR, ये दोनों के दोनों x के बराबर हैं और x की वैल्यू कितनी आई, 25। सो देयरफॉर PQ और SR की वैल्यू भी कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लोग बातचीत करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर तुम ध्यान दोगे तो PS और QR आपस में इक्वल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर PS इक्वल टू QR, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 25 के बराबर है। अब लेकिन मुझको x की वैल्यू तो पहले पता नहीं थी, बट अब तो मुझको पता चल गई है। x की वैल्यू कितनी है,
25 है, तो यहाँ पे 25 और ये पहले वाला 25 वैसे का वैसी ऐड करेंगे, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहाँ से PS इक्वल टू QR कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम में टोटल 4 साइड्स थी, ठीक है, और उनमें से 2 25 की आई और 2 50 की आई। तो अगर आपको लास्ट लाइन लिखनी हो कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स कितनी है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लास्ट लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम R इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि प्लूरल है, हम यहाँ पे 4 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना। इज तब लिखते हैं जब चीज़ें सिंगुलर होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम R कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो डायग्राम को ऑब्जर्व करो, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू 25 है, तो दूसरी वाली साइड की वैल्यू कितनी होगी 50, फिर तीसरी वाली की अगेन कितनी होगी 25 और चौथी वाली की अगेन कितनी होगी 50। तो यहाँ पे लिखना है यार 25 सेंटीमीटर, कॉमा 50 सेंटीमीटर, कॉमा 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से तुमको अपना आंसर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। बस हो गई कहानी ख़त्म, ठीक है। तो कितना प्यारा और कितना छोटा आसान सा सवाल था ये। सो हमारा ये अभी यहाँ पे सवाल ख़त्म होता है। इन केस अगर यहाँ पे कल को कोई दूसरी वैल्यू भी आ जाए 150 सेंटीमीटर के बदले, तो भी सवाल बनना चाहिए, है ना। और अगर कल को ग्रेटर की जगह स्मॉलर आ जाए तो भी सवाल बनना चाहिए, कोई भी कंडीशन आ जाए, ठीक है। ओके, तो फिलहाल अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे की बातचीत यानी कि नए सवाल के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।